Now we want to explain the addition हो गया, subtraction हो गया, अब product, multiplication of two vector. Multiplication of two vector, already you know that the two types, then scalar product और dot product. two scalar का product करना. It is defined as the product of the two vector magnitude, vector का भी dot, to magnitude of a and b vector and cosine the angle theta between them. मतलब कि the dot product of two vector quantity is equal to the magnitude of with cosine value angle between them. तो जैसे कि ये टू वेक्टर, एक ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों प्लेन पर हैं, दोनों के बीच प्रोडक्ट करना है, परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, ये प्लेन पर है, तो प्रोडक्ट दोनों का इस वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर हैं लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड विथ कॉस थीटा के इक्वल होगा. और इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी, इस वेक्टर नहीं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है. थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी. ऊपर वेक्टर है, नीचे वेक्टर नहीं है. इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर हम जे ले रहे हैं, उनकी परपेंडिकुलर में, जैसे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी. इट इज़ डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन. मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन, साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम whose direction is perpendicular to the plane of the two vector. टू वेक्टर जो प्लेन में है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है वो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ. सो वी कैन डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी विथ साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलेशन. ऑल्सो वी कैन डिफाइन थीटा एंगल निकालना है ऐसा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलेशन. तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट. नाउ थोड़ा सा एक जस्ट रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट है जो न्यूमेरिकल में काम आता है टॉपिक. रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मीन्स सपोज वी आर टेकिंग द ग्राफ एंड एक्स एंड वाई और कोऑर्डिनेट्स पर पी पॉइंट है. पी पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होंगे. तो इस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू एक्स पर कितनी होगी, एक्स से कितनी होगी और वाई से कितनी होगी. तो एक्स एक्सिस से इसकी रिप्रेजेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ए एक्स आई और ए वाई जे, वाई एक्सिस पर ए वाई जे कैप, बिकॉज आई कैप जे कैप एंड के कैप, इट इज़ द यूनिट वेक्टर, इट इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ द ऑल एक्सिस. ये आई जे के पेटेंट किए गए हैं एक्स वाई जेड यूनिट एक्सिस के. तो ए एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर होगा, जी तो कोऑर्डिनेट्स हो गया, तो ए एक्स आई, तो इसका ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप. ठीक है. अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट जैसे बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा इट्स इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. ठीक है. ये 2D के लिए, किसके लिए हो गया, टू डायमेंशन के लिए मोनोटोन. ठीक है. ऐसे कि अगर हम 3D की बात करेंगे तो 3D में एक्स वाई जेड जिसमें तीनों एक्सिस होंगे, तो उसकी जो कंडीशन होगी वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ठीक है. और ए कोऑर्डिनेट्स जो होंगे 3D के लिए ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे. इसको हमें निकालते हैं मैग्नीट्यूड के लिए. और इसका डायरेक्शन भी निकालना है ऐसे, डायरेक्शन ऑफ ए, तो टेन थीटा से निकलता है. टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल सकते हैं. परपेंडिकुलर मतलब ए वाई जे कैप अपॉन ए एक्स आई कैप. तो ये इसका वो निकलता है डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन. तो ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट हुआ जिसमें हम वेक्टर के साथ में आई जे के का यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट. और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. और एक्स वाई की वैल्यू अगर डायरेक्ट दी है तो ये आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3D के लिए ये, 2D के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा इसको मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम किसी भी चीज़ का। एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल में ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं, मैग्नीट्यूड निकालना, रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर का मतलब होता है सपोज जिसमें वेक्टर क्वांटिटी है, कोई एक वेक्टर है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायरेक्शन, ठीक है। अब ये वेलोसिटी डायरेक्शन का ये हुआ, एक एक्सिस में हुआ, वाई में भी हुआ, ठीक है। रिजोल्यूशन मीन्स एट पी पॉइंट पर व्हाट इज़ द वेलोसिटी, वी एक्स और वी वाई। बस पी पॉइंट पर तो वेलोसिटी कितनी होगी, वी वेक्टर, और वी वेक्टर ये क्या है, प्लेन पर है, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, वी एक्स एंड वी वाई, ठीक है। तो वेल एट पी पॉइंट द कॉम्बिनेशन इज एक्स एंड वाई बोथ, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स उसका कितना है, एक्स वाई। तो इस पी पॉइंट पर उसकी रिजोल्यूशन कितना हो, कैसा होगा वेक्टर का, एंगल थीटा बन रहा है यहाँ से, तो इसका जो रिजोल्यूशन होगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज रिजोल्यूशन इज वी एक्स एंड वी वाई, टेंजेंशियल हो जाती है, क्या हो जाती है, टेंजेंशियल, डायरेक्शन निकालना है ना, टेंजेंशियल। तो ये डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्सिस के लिए ये होगा, एक्स एक्सिस के लिए होगा वी कॉस थीटा हो जाता है, और वाई एक्सिस के लिए वी साइन थीटा। तो ये इसकी रिजोल्यूशन हो जाएगी, चाहे वो फोर्स हो चाहे वेलोसिटी हो, ये टू पार्ट में हमेशा डिवाइड हो जाती है। रिजोल्यूशन विद एंगल थीटा, एफ एक्स और एफ वाई। कभी भी रिजोल्यूशन करने का काम आए तो वी हैव टू रिजॉल्व इन अ वेक्टर विद डायरेक्शन इन अ वी एक्स वाई, दो कंपोनेंट्स में होते हैं, दिस इज वी एक्स और एफ को डिवाइड करना तो एफ एक्स एंड एफ वाई, एफ कॉस थीटा इट इज़ एक्सियल, मतलब हॉरिजेंटली बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, और एफ वाई इजकल टू वी साइन थीटा, इट इज़ वर्टिकली डायरेक्शन। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ द टू वेक्टर हुआ, जो न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे तो निकालेगा, डेरिवेशन में काम आएगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, सो आई जे के तीनों की फॉर्म में होता है। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस के लिए आई डिनोट है, वाई के लिए जे और जेड के लिए के, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बात की डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई कितना होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई डॉट आई, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। जैसे इसी की बात करते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन है, आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअली में इसकी वैल्यू होगी, हम बोलते हैं 1 होगी। क्यों होगी 1, जब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस आएगा, ठीक है, ठीक है, कॉस थीटा। अब दोनों की भी सेम है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी दूसरा भी एक्स एक्सिस पर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। दैट्स वाई आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, दोनों की बीच थीटा एंगल 0 होगा, डॉट है कॉस थीटा आता है, दैट्स वाई आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। अब क्रॉस की बात करें, आई नहीं, ये तो डॉट ही की बात कर लेते हैं, आई डॉट जे कितना होगा, आई जे के आई, ये 0 होगा। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि एक हो गया आई मतलब एक्स एक्सिस, जे हो गया वाई एक्सिस, दोनों के बीच हो गया 90 डिग्री का एंगल, और कॉस 90 होता है 0, दैट्स वाई डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस 90 इजकल टू 0 हो जाएगा, ये इस वैल्यू 0 की वैल्यू हो जाएगी, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ऐसी क्रॉस की बात करते हैं, तो क्रॉस की बात करेंगे तो आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये कितने होंगे, क्रॉस की बात है साइन होता है, ठीक है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये सबकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब आई क्रॉस जे अपोजिट वाले होंगे, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आई क्रॉस जे हो या आई क्रॉस के इजकल टू 1, अपोजिट में क्रॉस की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू आपको ध्यान और ऐसे समझ में भी आना चाहिए, एक्सप्लेन करने के लिए छोटे नंबर में आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी खूब काम आता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।